हेलो एवरीवन। आज हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोहो बुक्स के बारे में समझेंगे। कैसे उसमें आप एंट्रीज कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। तो जोहो बुक्स, ZOHO बुक्स, आप क्रोम पे डालेंगे। दिस इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका टैली होता है, ओरेकल होता है, वैसे यू हैव जोहो बुक्स। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा अकाउंटिंग फर्म्स किस किस चीजों में काम करती है। तो एक्सेल पे अपनी अकाउंटिंग बनाती है, या तो टैली इज द मोस्ट कॉमनली यूज। लेकिन बहुत सारी फर्म्स हैं जो जोहो बुक्स भी फॉलो करती है। तो आपको क्रोम पे जाके यू हैव टू टाइप जोहो बुक्स, एंड आपका ऐसे इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको जोहो बुक्स .com पे जाना है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ जोहो बुक्स। क्लिक ऑन इट, जोहो बुक्स आपका खुल जाएगा। देन यू गो फॉर अ स्टार्ट ऑफ फ्री ट्रायल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिख रहा है आराम से। यू गो फॉर स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, यू क्लिक ऑन इट। तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू एंटर योर कंपनी नेम। सपोज यू राइट इट अ learning.com, लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। आपको अपनी जीमेल आईडी से यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट। आप इसमें अपनी जीमेल आईडी डालिए, फोन नंबर डालिए, एड अ पासवर्ड। ये पासवर्ड आपका गूगल अकाउंट का नहीं है, आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो जो आपका जोहो बुक्स लॉगिन करने में काम आएगा। विद दिस जीमेल आईडी एंड विद द मोबाइल नंबर दैट यू आर एंटरिंग, रिमेंबर दैट 15 डेज का ट्रायल मिलता है इसमें आपकी आईडी से। उसके बाद आपको इसका सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ता है। आप जब 15 डेज बाद, अभी यू आर यूजिंग इट फॉर लर्निंग पर्पस, 15 डेज बाद ये आपके पास पॉपअप नोटिफिकेशन देता रहेगा कि यू नीड टू सब्सक्राइब और टेक द प्लान टू कंटिन्यू विद जोहो बुक्स। आप अपनी आईडी ब्लॉक कर देंगे, या फिर आपने बोला कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, आईडी ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद आप फ्यूचर में उस आईडी से, इट विल क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर यू टू लॉग इन। तो आप ऐसा करिए, जो आपकी यूज नहीं होती हो आईडी, जो आपकी एजुकेशनल आईडी हो, या फिर कोई आपने, आप आजकल तो सबके पास दो जीमेल आईडीज बहुत आराम से मिल जाती है। सो यू यूज एन अकाउंट विच इज नॉट used by you very in all the platforms, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा आईडी बना रखी है, आप उससे लॉग इन कर लो। बाकी अगर आप अपनी आईडी से भी करोगे, देर इज नो नॉट एन इशू। जस्ट आपको बाद में जब फॉर्म चलाओगे आप, तब तो आप न्यू जीमेल आईडी उस फॉर्म की भी बनाओगे, तभी जोहो बुक्स आप यूज करोगे। बाकी जिस फॉर्म में जाओगे आप वो अपनी आईडी देंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो ट्रायल के लिए जो सा आपका मन करे, इट वाज जस्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यू विल एग्री द टर्म्स, और फिर आप क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर क्रिएट योर अकाउंट, आपके पास ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके पास साइन इन के लिए कहेगा। अगर न्यू ईमेल आईडी बनाते टाइम इधर आपसे कैप्चा भी मांग सकता है ये। इफ इट इज आस्किंग फॉर कैप्चा और आप कैप्चा डालने के बाद क्रिएट माय अकाउंट कर रहे हैं, वो कैप्चा बार बार रीलोड हो रहा है, देन व्हाट यू डू, गो टू योर फोन, इन योर एंड्रॉइड फोन या फिर जो भी आपके पास फोन है, उसके अंदर जोहो बुक्स की आईडी क्रिएट कर लो, क्रिएट माय अकाउंट। उसमें आपके पास कैप्चा नहीं मांगेगा, अगर कैप्चा मांगा भी तो वो रीड कर लेगा कैप्चा। साइट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कैप्चा के साथ। लॉगिन आईडी, वंस यू हैव मेड योर लॉगिन आईडी, आपके पास जीमेल आईडी का वेरिफिकेशन मांगेगा। आफ्टर दैट आपका लॉगिन डायरेक्टली हो जाएगा। जिसका डायरेक्टली हो गया वो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो फोन से आप एक बार क्रिएट कर लो अकाउंट।
फोन से क्रिएट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ही आना है, अपनी जीमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी डाल रही हूँ। तो आई वुड लाइक टू I have posted my video because login ID और password I was using that। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरफेस मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएगा। मैंने दूसरा अकाउंट में लॉगिन कर रखा था दूसरे डिवाइस पे, तो शायद इस वजह से मेरे पास इस न्यू डिवाइस में ऐसे मांग रहा है। प्लीज वेट, अगर जिसका भी किस ऐसे मांग रहा है, वेट और यू ऑल्सो फॉलो दीज स्टेप्स। ये मत समझिएगा कि आप फर्स्ट टाइम आपसे मांग रहा है या कुछ। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस रहता है इनका, तो जिनका लॉगिन हो गया है वो लॉगिन करके रुक जाइए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें आपको इधर प्लस का साइन दिखेगा। यू कैन सी द प्लस साइन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, तो आप प्लस साइन पे जाने के बाद यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। अब जब आप यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे, आप यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यू गो टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपने डाला जैसे कि यू हैव डन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, लोकेशन इंडिया, एंड यू गो फॉर लेट्स गो स्टार्टेड। अगर आपके पास और इंफॉर्मेशन मांग रहा है, यू पुट दोज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने बनाई है दिल्ली की फॉर्म, करेंसी आपको इंडियन रुपीज में रखनी है, लैंग्वेज इंग्लिश, इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। अभी हम लर्निंग पर्पसेस के लिए सीख रहे हैं, जीएसटी नंबर हम नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज अगर हमने यस किया तो इट विल आस्क फॉर योर जीएसटी नंबर, जो आपके पास नहीं है। इफ यू आर हैविंग, अगर आप अपना फर्म के लॉगिन के लिए बना रहे हैं तो जीएसटी डाल दीजिए। आफ्टर दैट यू गेट स्टार्टेड, गो टू गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के बाद आपका जोहो बुक्स पे आपकी फॉर्म बन जाएगी। आपने दिल्ली की फॉर्म बनाई है विद द नेम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। यू कैन सी ओवर हियर नेम ऑफ योर फॉर्म लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप इस फॉर्म में काम कर रहे हैं। आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ रहा होगा, यू गो टू डैशबोर्ड। ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड है। ठीक है, और ये होम का टैब है, ये होम का टैब है आपके पास। यहाँ पे नीचे एक एरो बन के आ रहा है, आप उस पर क्लिक करते ये बड़ा हो जाएगा। आपने ये देखा, ये होम का टैब है। होम पे आपका डैशबोर्ड दिखाएगा, स्टार्टेड और रीसेंट अपडेट्स, जो आप अपडेट्स करेंगे। डैशबोर्ड के अंदर आपको ट्रेड टोटल रिसीवेबल्स, जितना आपकी कंपनी के पास रिसीवेबल्स है, टोटल पेबल्स, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ पे दिखाएगा, करंट और ओवरड्यू, करंट और ओवरड्यू सिमिलर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। आफ्टर दैट व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे आपका कैश की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिखाएगा कि कितना कैश रिसीव हुआ, इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, एंड हाउ मच कैश इन हैंड यू आर हैविंग। ठीक है, यहाँ पे चार्ट्स बन के आएंगे, जैसे जैसे हम एंट्री मारेंगे ऐसे ऐसे करके आपका चार्ट बन के आएगा, जब हम एंट्रीज जर्नल एंट्रीज प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन सी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस का डेटा शो कर रहा है इधर।
इधर आपके पास बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स का दिखेगा, एक्सपेंसेस और जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। ये आपका डैशबोर्ड था। आफ्टर दैट यू गो टू आइटम्स। आइटम्स में यू हैव दिस प्लस साइन। ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आई जूम इट फॉर यू। ये प्लस का साइन है, आप इस पे क्लिक करिए। प्लस के साइन पे क्लिक करते ही आपके पास बोलेगा कि आपको कोई आइटम ऐड करना है क्या। तो इधर से क्या होता है, आपकी कंपनी जो भी चीजों में डील कर रही है, सपोज हमारी कंपनी गुड्स में डील कर रही है या सर्विसेज इंडस्ट्री है हमारी कंपनी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, फॉर से हमने एक सर्विस कंपनी बनाई है तो हम यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ दैट सर्विस, हमने सपोज वी आर डीलिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज, हम फाइनेंशियल सर्विसेज में डील कर रहे हैं। कितनी यूनिट है, यूनिट आपकी किस हिसाब से पीसीज में है, बॉक्स में है, तो हमारी पीसेज में है। या फिर और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन, कुछ आपका गुड्स है तो वो केजीज में होंगे, कुछ और लेंथ में है तो मीटर में होगी, बॉक्स में आपको कोई सामान बिक रहा है तो उस हिसाब से यू विल ऐड योर फर्म के आइटम्स जो भी गुड्स और सर्विसेज में आप डील कर रहे हो। अभी हमारी सर्विसेज है तो नंबर ऑफ सर्विसेज में डालेंगे हम, तो हमने पीसेस डाल दिया, ठीक है। आफ्टर दैट सर्विसेज के अंदर आपका सेलिंग प्राइस होता है लेकिन आपका परचेज प्राइस नहीं होता, बिकॉज सर्विसेज आप खुद रेंडर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी सीए फॉर्म है तो सीए फॉर्म कहीं से सर्विसेज लेता नहीं है तो उसका परचेज प्राइस जीरो रहता है। आपने परचेज प्राइस जीरो डाला, सेलिंग प्राइस आपने डाल दिया 10,000 रुपीज की, आपकी ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, कोई लेगा वो 10,000 रुपीज का आप दो। आफ्टर दैट यू गो फॉर सेल, आपने सेव कर दिया, ये आपका आइटम क्रिएट हो गया। आपने सेल्स एंड परचेज सर्विसेज सर्विसेज है आपका आइटम, पीसेज में बिकता है, उसकी कॉस्ट आपके पास जीरो है, सेलिंग प्राइस आपके पास 10,000 है। Why is it showing like this? 1 second। ठीक है, 10,000 की आपकी एक सर्विस बन गई। ऐसे ही आप और सर्विसेज यहीं पे प्लस साइन पे जाके, या तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो। सपोज अब की बार आपके गुड्स बिक रहे हैं, गुड्स में यू आर सेलिंग नेम प्लेट्स, customized nameplates, customized nameplates, right? तो customized nameplates आप पीसेस में बेच रहे हैं, डजन में बेच रहे हैं, तो ये भी हम पीसेस में डाल देंगे। कस्टमाइज्ड नेमप्लेट्स सिंस आपकी गुड्स की सर्विस है तो गुड्स की सर्विसेज में आपका कुछ तो रॉ मटेरियल का खर्चा आ ही रहा होगा, सो वो आपको कॉस्ट कितने बैठ रहे हैं, सपोज 5,000 हमें कॉस्ट बैठ रही है, और कस्टमाइज नेम प्लेट वी आर सेलिंग इट फॉर 9,000 या फिर 9,500 फॉर एग्जाम्पल। आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ भी आप नेम प्लेट्स, आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल, कुछ जो आपको रियल लाइफ में आपके पास डिस्क्रिप्शन आपके पास वेरी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आप सेव में जाए, तो सेव में आपका ये वाला आइटम भी क्रिएट हो गया। यू हैव क्रिएटेड एन आइटम ऑफ गुड्स जो आपको पीसेज में बिकता है, जिसका आप कॉस्ट पड़ती है 5,000 रुपये और सेलिंग प्राइस इज 9,500। ये आपकी फॉर्म बस एक बार ही फिल करती है, ठीक है। उसके बाद ये हर एक, जब भी हम सेल करेंगे तब तब वो चलता जाएगा। अब जब हम इधर आ गया है बैंकिंग का, ये आइटम समझ आ गया। आइटम टैब से आप अपने फर्म के सेल्स और सर्विसेज अपलोड करते हैं। आफ्टर दैट यू गो टू बैंकिंग टैब। बैंकिंग के टैब में कनेक्ट बैंक या फिर ऐड मैनुअली। कनेक्ट बैंक जब आप रियल टाइम करेंगे तो आपके पास रियल बैंक में होगा तो आप कनेक्ट बैंक कर देंगे। अभी हम ऐड मैनुअली पे जाएंगे, क्लिक ऑन दिस ऐड मैनुअली। ऐड मैनुअली पे जाते ही यू विल रिसीव दिस इंटरफेस, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना है या फिर बैंक डिटेल ऐड करनी है।
हमें बैंक डिटेल ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैंक का नाम है SBI अकाउंट, ठीक है। हमारे बैंक का नाम है SBI अकाउंट बिकॉज वी आर हेयर फॉर लर्निंग पर्पज। तो हमने ऐसी एक डमी अकाउंट क्रिएट कर दिया। अकाउंट का कोड, सपोज यू आर हैविंग, अकाउंट का कोड इज नॉट कंपल्सरी, करेंसी इज इन INR। अकाउंट नंबर आपने डाला 2342, आपने कोई भी अकाउंट नंबर ऐसी अपनी मर्जी से डाल दिया। बैंक का नेम SBI बैंक, ठीक है। IFSC कोड, आपको रियल टाइम IFSC कोड डालना पड़ेगा, जिसके लिए यू गो टू अ न्यू पेज SBI IFSC। आपने कोई सी भी ब्रांच का IFSC जो भी आपको निकालना है, ठीक है। हम दिल्ली ब्रांच का ले रहे हैं बिकॉज हमारी फॉर्म दिल्ली की है, तो हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। यहाँ से आप कॉपी करिए, आपने एक रियल टाइम IFSC कोड डालना है। इधर आप फेक नहीं डाल सकते बिकॉज ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप फेक डालेंगे तो वो लेगा नहीं। SBI अकाउंट में आपने IFSC कोड डाल दिया। हमने ये प्राइमरी बैंक का इसमें मतलब होता है कि जो आपका मेन अकाउंट है इस कंपनी से जुड़ा हुआ, जो आपको प्राइमरी बैंक, मतलब बैंक स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब जो आपका इस फॉर्म से डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब आपके पास अकाउंट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये हमने प्राइमरी बैंक डाल दिया। मेक दिस, सेव इट। आप एक बैंक प्राइमरी बनाइए, एक और सिंपल बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। हमें एक और बैंक ऐड करना है, तो एक और बैंक ऐड करने के लिए यू गो टू अगेन टू बैंकिंग। बैंकिंग में जाने के बाद ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड। ऐड बैंक के बाद यू क्रिएट वन मोर बैंक, ऐड अकाउंट मैनुअली। आप मैनुअली में गए, फिर से आपने एक ICICI बैंक बना दिया। ICICI बैंक में आपने अकाउंट नंबर डाला, ठीक है। बैंक हमने डाला ICICI बैंक अगेन, ठीक है। अब अगेन आपको एक ICICI का IFSC कोड, रियल टाइम IFSC कोड लेना पड़ेगा। आप कोई सी भी ब्रांच का ले सकते हैं बिकॉज, तो हमने सपोजली सेक्टर 63 ब्रांच का हम IFSC कोड लेना चाह रहे हैं। ये इसने रीड कर लिया कि ये सेक्टर 63 का ब्रांच है, बिकॉज इस वाले अकाउंट को हम प्राइमरी नहीं बनाएंगे। वी विल सेव इट। अब हमने क्या किया, हमारे दो अकाउंट्स बन गए हैं जिनमें अभी बैलेंस नहीं डाला है हमने। यू गो टू होम टैब, यू गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में यू विल स्क्रॉल, आपको यहाँ पे अकाउंट अपने दिख जाएंगे। आपने एक SBI अकाउंट है आपके पास, आपकी फर्म के पास एक ICI अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे स्क्रॉल करने पे आपको सब डेटा आपके फर्म का दिखेगा, ठीक। ये हमने बैंक डिटेल्स ऐड कर ली। इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। कंपनी के बाद जिस कंपनी में हम आइटम्स, मतलब सर्विसेज जिसमें हम डील कर रहे हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, वो हम कैसे ऐड करेंगे। इधर आइटम्स में जाके यू ऐड न्यू आइटम, कॉस्ट रखना, फिर बैंक अकाउंट ऐड करना। बाकी का हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।